चढ़ावा चोरी होने के बाद सोमवार को दिन पहली बार ट्रस्ट की महाबैठक हुआ। यह बैठक लगभग 3 घंटा तक चला। हमारे के पराशरन जी चेन्नई से और संजय प्रसाद जी लखनऊ से अपना स्वयं शशांक जी उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित है। वे यहाँ के डीएम है, मैं नाम लेना भूल गया था। 3 घंटों की बैठक में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पूर्व महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा की भविष्य तय कर दिए हैं। इससे पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन दोनों की ही इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। ट्रस्ट की महाबैठक हुआ, उसी बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पूर्व महासचिव चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट की अंतरिम महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। कृष्ण मोहन वो वही है जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करवाया गया था। इसी के बाद राम मंदिर में चोरी करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ट्रस्ट की 3 घंटों तक महाबैठक चला, लेकिन इस बैठक में ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बिल्कुल ही चंपत राय को बचाते हुए दिखाई दिए हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का कहना है कि चंपत राय को चढ़ावा चोरी के मामले में कोई भी संबंध नहीं है। उनकी नजरों में चंपत राय आज भी निर्दोष हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी आगे ये भी कहें कि चंपत राय नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दें ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी चंपत राय को लेकर यह बातें कहे थे। इसी के बाद आज तक न्यूज चैनल अपने तरफ से 6 सवाल पूछे हैं। आज तक पहला सवाल पूछे हैं कि क्या चढ़ावा चोरी कांड में केवल चंपत राय की इस्तीफा मंजूर होना काफी है? ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले ही चंपत राय को क्लीन चिट क्यों दिया गया है? क्या ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष को राम मंदिर में आ रहे चढ़ावे की जानकारी नहीं होना चाहिए थी? आज तक चौथा सवाल पूछे हैं कि कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी को जांच के दायरे में क्यों नहीं रखा गया है? आज तक 5वां सवाल पूछे हैं कि जवाब देने की बजाय चढ़ावा चोरी कांड पर उठ रहे सवालों पर एंटी हिंदुत्व की लेवल क्यों? आज तक 6ठा सवाल पूछे हैं कि अगर ट्रस्ट के पदाधिकारी दूध के धूले हैं तो वक्त रहते हुए चोरों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? आज तक के न्यूज चैनल हैं जो इसको लेकर 6 सवाल पूछे हैं। इसको लेकर अब आप लोग कहिएगा कि आज तक के न्यूज चैनल पर तो सवाल उठाया जाता था कि वह केवल भाजपा के ही गुण गाते थे, लेकिन आज तक के न्यूज चैनल भी हैं जो राम मंदिर में चोरी हुआ है उसको लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को दान के जरिए 3,264 करोड़ रुपया मिला है। इसमें से 2,370 करोड़ रुपया राम मंदिर के निर्माण और अन्य कार्यों में खर्च किया गया है। ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं के द्वारा 582 करोड़ रुपए की चढ़ावे की राशि प्राप्त हुआ है। इसमें से भी 391 करोड़ रुपया ट्रस्ट के संचालन और अन्य खर्चों में खर्च किया गया है। बाकी की बचे हुए राशि आज भी बैंक खाता में सुरक्षित बताया जा रहा है, ऐसा जानकारी ट्रस्ट की तरफ से दिया गया था। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट पर कोई भी बहस नहीं किया गया है। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को पेश करेंगे। अगर एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को देखिएगा तो उसके मुताबिक ये भी पता चलता है कि 27 अप्रैल से लेकर 5 जून के बीच सीसीटीवी फुटेज में राम मंदिर की गिनती वाले कक्षा से कई ऐसे कर्मचारी नोटों की गड्डी और खुली नकदी को
अपने कपड़े, जेब, जूते और अन्य जगहों पर छिपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से जुड़ी इस खबर पर भी ध्यान दीजिए। राम मंदिर में अविनाश शुक्ला पैसों की चोरी कर 2 लाख रुपया नगद अपनी गर्लफ्रेंड को दिए और एक महंगे आईफोन भी गिफ्ट कर दिए। राम मंदिर में पैसों की गिनती से जुड़ी कर्मचारियों के घरों में कोई विपत्ति नहीं आया होगा कि वैसे कर्मचारी को राम मंदिर में चोरी करने की जरूरत पड़ा होगा। ऐसी चोरों को आप कह सकते हैं कि ये लोग केवल राम मंदिर में से सौखेल चोरी किए हैं। जरा सोच के देखिए कि प्रभु श्री राम के यहाँ से पैसों की चोरी कर 2 लाख रुपया नगद अपनी महिला गर्लफ्रेंड को अविनाश शुक्ला दिए और एक महंगे आईफोन भी गिफ्ट कर दिए। चोरी कई प्रकार का होता है। अगर किसी की घर की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में अगर भगवान के यहाँ से चोरी कर लिया जाता है तो वैसी चोरी को लेकर भगवान भी माफ करते हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए कि प्रभु श्री राम के यहाँ से पैसों की चोरी कर 2 लाख रुपया महिला गर्लफ्रेंड को दे दिए और एक आईफोन भी गिफ्ट कर दिए। ऐसी चोरों को पाप चढ़ेगा या फिर महापाप चढ़ेगा, ये तो खैर भगवान ही जाने। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा से भी सवाल पूछा जाएगा कि किसी की पर्चा निकालने में कोई देरी नहीं करते हैं, लेकिन राम मंदिर में चोरी होने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज तक कोई भी पर्चा नहीं निकाल पाए हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी चंपत राय को निर्दोष बता दिए हैं। तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पर्चा निकाल कर बताने का कोशिश करेंगे कि चंपत राय निर्दोष हैं या फिर नहीं? क्या पर्चा निकाल कर लोगों के बीच बाबा बागेश्वर ये साबित करेंगे? राम मंदिर में चोरी होने के बाद हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन इसी को देखते हुए भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उसी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने रोड शो किए। रामायण में हम और आप देखे थे कि प्रभु श्री राम की असली सेवक थे हनुमान जी। माता जानकी जी भी हनुमान जी को अपने पहले पुत्र माने थे, लेकिन प्रभु श्री राम की असली सेवक हनुमान जी की ही वेशभूषा बनाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब अपनी रोड शो कर रहे थे तो उनकी गाड़ियों के आगे हनुमान जी को नचाया गया। हिंदुओं की आस्था को लेकर बीजेपी पार्टी खूब चिंतित रहते थे, लेकिन अब बीजेपी पार्टी हिंदुओं की आस्था के साथ खुद खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। क्या हनुमान जी केवल प्रभु श्री राम के सच्चे सेवक थे या फिर आज के समय में हनुमान जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भी एक सच्चे सेवक हो गए हैं, जो नितिन नवीन की रोड शो के आगे हनुमान जी की वेशभूषा में एक छोटे हनुमान जी को नचाया गया है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कहें कि साइकिल वाले पार्टी सत्ता में नहीं आएगा, लेकिन बीजेपी पार्टी ही अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएंगे तो क्या हिंदुओं की आस्था को खिलवाड़ कर सत्ता में आएगा? क्या प्रभु श्री राम की सच्चे सेवक हनुमान जी की वेशभूषा बनाकर एक छोटे हनुमान जी को अपनी रोड शो के आगे नचाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगा? इस बार की उत्तर प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पार्टी किस हद तक जा सकते हैं, ये तो खैर आने वाला समय में ही पता चलेगा।